ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तो 2 मई को परिणाम 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के आने वाले हैं, लेकिन परिणामों से पहले अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश की भी भविष्यवाणी इन चुनाव परिणामों को लेकर सामने आई। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम को लेकर भविष्यवाणी है। केरल में 140 में से 78 सीटों पर यूडीएफ और एलडीएफ को 55 सीटें मिल रही हैं, अन्य की मिलती दिख रही हैं यहाँ पर 7 सीटें। इनकी भविष्यवाणी के अनुसार तमिलनाडु की बात कर लें तो 234 सीटों में से एआईएडीएमके प्लस को 103 और डीएमके को मिल रही है 119 सीटें, यानी कि खाते में यहां जा रही है 12 सीटें। असम में 126 में से भाजपा प्लस के खाते में जा रही है 69 सीटें, जबकि कांग्रेस प्लस 51 और अन्य को मिल रही है 6 सीटें। पुडुचेरी की बात कर ले तो भाजपा प्लस को 16 और कांग्रेस प्लस को 13 सीटें यहां पर मिल रही है, यानी इतनी सीटों पर जीत दर्ज करते हुए नजर आ रहे हैं। बंगाल में अंक ज्योतिषी के हिसाब से 2 अलग अलग भविष्यवाणी बन रही है, क्योंकि ममता बनर्जी की 2 जन्म दिनांक है। दीदी की जन्म दिनांक 5 जनवरी 1955 के अनुसार बंगाल में कांटे की टक्कर है। 294 सीटें हैं, जिनमें टीएमसी प्लस को 121 सीटों के साथ ये सरकार बनाती दिखाई दे रही है, जबकि भाजपा प्लस 91 और संयुक्त मोर्चा को यहां पर दिख रही है 75 सीटें। दीदी के दूसरे जन्म दिनांक यानी 5 अक्टूबर 1954 के अनुसार बंगाल में टीएमसी की सरकार बन रही है। टीएमसी प्लस को 143 सीटें मिलने का अनुमान है, भाजपा गठबंधन को 91 सीटें मिलने का अनुमान है और वहीं संयुक्त मोर्चा को मिलती दिख रही है इस हिसाब से 53 सीटें। अब देखना यह है कि 2 मई को ममता बनर्जी की कौन सी जन्म दिनांक यहां पर सही साबित होती है। पहले भी हालांकि कई बार सटीक साबित हो चुके हैं। डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणियां बिहार चुनाव को लेकर भी सटीक साबित हुई थी। डॉक्टर कुमार गणेश की भविष्यवाणी और आखिर इस बार कितनी सच निकलेगी ये भविष्यवाणी, ये बेहद अहम सवाल, जिसका जवाब 2 मई को मिल जाएगा। अब हर किसी को इंतजार 2 मई के चुनाव परिणामों को लेकर है। और इस वक्त अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। फर्स्ट इंडिया में बहुत स्वागत है डॉक्टर कुमार गणेश आपका। इससे पहले भी भविष्यवाणी हमने देखी थी बिहार के चुनाव के मद्देनजर, लेकिन इन 5 राज्यों की जो भविष्यवाणी अंकों के हिसाब से आपके अनुसार है, किस आधार पर है और कितना आपको नजर आ रहा है कि परिणाम लगभग यही होंगे? नमस्कार जी। देखिए, हम जो आधार लेते हैं ये अंक ज्योतिषी आकलन में, इसमें जिस राज्य की भविष्यवाणी करनी होती है ना, उस राज्य के निर्माण के अंक काम लेते हैं जी। इसके अलावा साथ ही साथ में हम जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं तो उस पार्टी के निर्माण के अंक, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जन्मांक, नामांक और उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष के जन्मांक और नामांक काम लेते हैं। इसके अलावा जो प्रादेशिक पार्टियां होती है तो उस पार्टी के नामांक, स्थापना के अंक और उसके अध्यक्ष के जन्मांक और नामांक, ये हम काम लेते हैं। और इसके अलावा इन सब गणनाओं को हम कसते हैं एक कसौटी पर, और वो कसौटी होती है मतगणना के दिनों की। यानी मतगणना का जो दिन है उसके दिन अंक, उसका वार का अंक क्या है, उसका मासांक क्या है, उसके चलित अंक क्या है और वर्षांक क्या है। ये तमाम जो बातें हैं ना, ये तमाम बातें एक कसौटी पर कसकर फिर हम उसके आधार पर उसकी एक परिणति करते हैं परिणाम के रूप में कि कितनी सीटें किस राष्ट्रीय दल अथवा किस प्रादेशिक दल को या उसके गठबंधन को मिल सकती है। जी बिल्कुल। और अब जिस तरह से 5 राज्यों का आपने जिक्र किया और ये आंकड़े भी हमने बताया कि आपके अनुसार कहां पर किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है, एक एक राज्यों पर जरूर आपसे बात करना चाहेंगे। सबसे पहले केरल, 140 सीटें यहां पर है और आप कह रहे हैं कि यूडीएफ और एलडीएफ को यहां पर 55 सीटें मिल रही है, एलडीएफ को और यूडीएफ को 78 सीटें। जी देखिए, असल में क्या है, केरल में एक तरह से पिछले काफी वर्षों से म्यूजिकल चेयर सिस्टम चलता आ रहा है कि एक बार एलडीएफ फिर एक बार यूडीएफ, और हमारे हिसाब से इस बार फिर वही व्यवस्था रहेगी। इस बार यूडीएफ जो है वो 78 सीटों के साथ में और एलडीएफ 55 सीट। अब इसमें एक बात पर जोर देना पड़ेगा, असल में क्या है कि एलडीएफ में शामिल सीपीएम है, सीपीआई है, इनके प्रदेश के जो सचिव है ना, उनके जन्मांक नहीं मिले हमें। इसी तरीके से फॉरवर्ड ब्लॉक के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके जन्मांक नहीं मिले। इसके अलावा सीपीएम सीपीआई के ग्रुप में जो आरएसपी है उस आरएसपी के प्रदेश सचिव के अंक नहीं मिले। तो इन जन्मांकों की अनुपस्थिति में थोड़ा फेरफार हो सकता है, क्योंकि हम तो जो अंक उपलब्ध है, अब जैसे किसी के जन्मांक नहीं मिले, सिर्फ नामांक मिले हैं, तो नामांक लेकर ये परिणाम निकाला है। जन्मांक अगर इन अंकों के विपरीत रहे तो कुछ सीटों का अंतर हो सकता है, लेकिन इतना नहीं हो सकता कि वो रात का दिन या दिन की रात हो जाए। तो केरल में हमारे हिसाब से इस बार एलडीएफ की सत्ता से विदाई और यूडीएफ जो है वो सत्ता पर काबिज होने जा रहा है 5 साल बाद।
ठीक है, जैसा कि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है और इस बार भी वैसा ही होगा आपके अनुसार भी। चलिए अब तमिलनाडु की बात कर लेते हैं सर। 234 सीटें यहां पर है और आप कह रहे हैं कि एआईएडीएमके प्लस को 103 मिलेगी, डीएमको को यहां पर 119 सीटें मिलेगी, जबकि अन्य के खाते में 12 सीटें जाएंगी। इसे लेकर जी 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 देखिए, ऐसा है कि अन्ना द्रमुक का जो गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है और साथ में पीएमके। तो इन जो दल है इसमें पीएमके, बीजेपी और एआईएडीएमके इनके सारे अंक विधिवत उपलब्ध है। तो यहाँ गणना में थोड़ी अपेक्षाकृत सरलता रही, सहजता रही। लेकिन द्रमुक का जो गठबंधन है उसमें फिर वही कांग्रेस के साथ में सीपीआई, सीपीएम है और मुस्लिम लीग भी है। तो मुस्लिम लीग के जो अभी अध्यक्ष हैं उनके जन्मांक उपलब्ध नहीं है। सीपीएम, सीपीआई के प्रदेश सचिव के अंक जो है उनमें भी काफ़ी उपलब्धता नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोंगुनाडु एमके, कोंगुनाडु जो एमके पार्टी, हालांकि हमारे हिसाब से उसे सिर्फ 2 ही सीटें मिलने जा रही है, लेकिन वहाँ उनके अंक जो हैं वे भी आधे उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर द्रमुक के गठबंधन में जो मुखिया पार्टी है, कभी कभी क्या होता है मुखिया को लेकर आकलन करना पड़ता है। मुखिया पार्टी है डीएमके, द्रमुक, और द्रमुक के अंक उनके स्टालिन जो अध्यक्ष है उनके और पार्टी के बिल्कुल सही सटीक अंक उपलब्ध हैं। इस वजह से हमारा ये मानना है कि तमिलनाडु में द्रमुक का गठबंधन, जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम और कोंगुनाडु एमके ये जो शामिल हैं, ये इस बार सत्ता में वापसी करने जा रहे हैं। 10 साल के बाद में द्रविड़ मुनेत्र कझगम जो है वो अपने साथियों के साथ सत्ता पे काबिज होने जा रही है। बिल्कुल, यानी यहाँ पर भी परिवर्तन आपके हिसाब और से। कमल हासन और विजयकांत वगैरह का जो गठबंधन है उसे हमने अन्य के खाते में गिना है। बिल्कुल। और असम की बात करें सर, 126 सीटें यहाँ पर है, भाजपा प्लस के खाते में 69 सीटें हैं, कांग्रेस प्लस में 51 सीटें और अन्य में आप कह रहे हैं कि 6 सीटें यहाँ पर मिलेंगी, जबकि असम में 15 साल बाद बीजेपी ने कब्जा किया था। और अब क्या नजर आता है आपको आपके इन अंकों के हिसाब से? जी, हमारे आकलन के हिसाब से भाजपा वहां पर एक बार फिर 5 साल और सत्ता पर काबिज होने जा रही है। और यहां पर एक खास ध्यान देने वाली बात यह है कि अजित कुमार भुइयान के नेतृत्व वाला जो एक स्थानीय दलों का गठबंधन है, वो गठबंधन हमारे आकलन में जो प्राथमिकता का स्तर है वो भी पा नहीं सका, इसलिए हमने उसे अन्य में गिना है। और यहाँ पर 2 बड़े जो है महाजोत को शामिल किया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है, और एनडीए को लिए जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है। एक खास बात देखने में आ रही है कि बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट इस बार एनडीए से निकलकर कांग्रेस के साथ महाजोत में चला गया है। तो अब ऐसे में उसके अंक जो है वे नकारात्मक बहुत है, इस कारण से उसके वहां जाने का फायदा एनडीए को मिल रहा है, वहां से निकलने का। अगर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट एनडीए के साथ रहता तो उसके नकारात्मक अंकों का नुकसान एनडीए को उठाना पड़ता है। तो 5 साल एक बार और भाजपा यहाँ शासन करने जा रही है। हाँ, यहाँ मुख्यमंत्री के स्तर पर बड़ी रोचकता देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कुमार गणेश आपका इस चर्चा के लिए। जो आपने बताया है 2 तारीख को भी तस्वीर साफ हो जाएगी कि अंकों के हिसाब से जो आकलन है वो कितना सही यहाँ साबित होता है। बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।